हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद। तो बच्चों हम कर रहे थे कुछ टेंस से रिलेटेड एरर, इस वजह से ना पास्ट टेंस हमने यूज किया था पास्ट इंडेफिनिट। थोड़ा सा उसको रिपीट करा देते हैं, उसके आगे आज परफेक्ट बताएंगे आपको। पास्ट ये बताया था पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज होता है कि अगर सब्जेक्ट के साथ आपका सेकेंड फॉर्म यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के साथ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर हु आता है बच्चों ध्यान देना, हु के साथ यहाँ पे डिड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म हम लगाएंगे हु। जैसे हु टॉट यू हिस्ट्री, हु टॉट हु टॉट यू हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री किसने पढ़ाई, हु टॉट यू हिस्ट्री। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमने की थी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। और ये बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज होता है, उसके लिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में इन प्लस टाइम आता है लिखा हुआ, इन प्लस टाइम कैसे, जैसे इन 2010, टाइम प्लस बैक, टाइम प्लस बैक, टाइम प्लस बैक, टाइम प्लस एगो, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम। देखिए, इन प्लस टाइम, टाइम प्लस एगो, टाइम प्लस बैक, लास्ट प्लस टाइम, इन द अर्ली प्लस टाइम, इन द अर्ली, इन द अर्ली प्लस टाइम, इन द अर्ली प्लस टाइम। और क्या हो सकता है, ये बताया था मैंने, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। इन सभी के साथ क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है, पास्ट इंडेफिनिट। और बताया था आपको, क्या बताया था, अगर सिंस का केस आता है, सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, कब, अगर पहले क्या होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट। वो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। और एक चीज और बताई थी बच्चों, ध्यान देना, क्या बताया था कि अगर मैनर ऑफ कंजक्शन एज इफ और एज दो, एज इफ और एज दो, इनके साथ भी क्या होगा, और बाद में सब्जेक्ट होगा, तो इसके बाद में हम वर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो ये हमने केस कर लिया था पास्ट इंडेफिनिट, कि इस प्रकार से जहां भी यूज आ जाए, टाइम प्लस बैक, लास्ट प्लस टाइम, इन प्लस टाइम, इन द अर्ली प्लस टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज, तो उन सभी के साथ हम क्या बनाएंगे बच्चों, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। एज इफ और एज दो के साथ भी हम सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। तो यहां तक हमने कर लिया था। आज मैं बताता हूं आपको परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, तो बच्चों किस में यूज होते हैं, परफेक्ट में। तो देयर आर सम वर्ड्स, देयर आर सम वर्ड्स डेट आर यूज्ड, डेट आर यूज्ड इन परफेक्ट, डेट आर यूज्ड इन परफेक्ट। वो परफेक्ट के उसमें आएंगे, परफेक्ट प्रेजेंट में या पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, उसको मैं अलग अलग आगे बताऊंगा आपको। जैसे ऑफ लेट, ऑफ लेट, लेटली, ऑफ लेट, लेटली, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट देन, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, टिल नाउ, टिल नाउ, सॉरी बच्चों, टिल नाउ, जस्ट नाउ, टिल नाउ, जस्ट देन, जस्ट देन और टिल देन, टिल देन, टिल देन, बिफोर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बाय द टाइम, बिफोर आफ्टर बाय द टाइम, बिफोर आफ्टर बाय द टाइम, रिसेंटली, 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 yet, so far, yet, so far, yet और so far, already, just, already,
और जस्ट, ऑलरेडी और जस्ट, सिंस और फॉर, सिंस फॉर, सिंस फॉर। देखिए और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर आपको, ऑल प्लस टाइम, जैसा ऑल द डे, ऑल द नाइट, द होल प्लस टाइम, द होल प्लस टाइम, या द थ्रू प्लस टाइम, थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द प्लस टाइम। तो बच्चों ध्यान देना है, ये जो वर्ड है ना, ऑफ लेट, लेटली, जस्ट नाउ, टिल नाउ, जस्ट देन, टिल देन, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, रिसेंटली, येट, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, सिंस या फॉर। और यहाँ देखिए बच्चों क्या है, ऑल प्लस टाइम या द होल प्लस टाइम, द थ्रू आउट प्लस टाइम। तो इन सभी के साथ सेंटेंस क्या बनता है आपका परफेक्ट। कैसे कैसे एक एक हम फंक्शनिंग लेंगे इसकी, कैसे कैसे इनका यूजेस होगा, एक एक वर्ड को हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें शांति से, एक एक वर्ड को हम करेंगे इसमें। ओके, वर्ड लेते हैं जैसे ऑफ लेट, ऑफ लेट और लेटली। ये दोनों ही वर्ड किस में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑफ लेट और लेटली मीनिंग क्या होता है, हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में। बच्चों ध्यान देना, जो लेटली है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, लास्ट ऑफ सेंटेंस, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ये किस में आएगा, लास्ट में, सॉरी, ये लास्ट में आएगा सेंटेंस के। और ये क्या आएगा बच्चों, जो ऑफ लेट है वो स्टार्टिंग में यूज होगा। ये किस में होगा, स्टार्टिंग में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ लेट, ऑफ लेट, ऑफ लेट आई हैड फोन हर, ऑफ लेट आई फोन हर। इसमें अगर देखो मिस्टेक क्या है बच्चों, ध्यान, ऑफ लेट यूज हुआ है ना, ऑफ लेट के साथ सेंटेंस क्या बनता है, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए बच्चों, हैव। आई हैव फोन हर, आई हैव फोन हर। तो नोट कर लें बच्चों इसको कि ऑफ लेट और लेटली दोनों वर्ड किस में यूज होते हैं, परफेक्ट में। लेटली लास्ट में आता है और ऑफ लेट सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है। एक देखिए सेंटेंस समझ लेते हैं। मोनिका, मोनिका हैज रिटर्न होम, हैज रिटर्न होम, हैज रिटर्न होम लेटली, रिटर्न होम लेटली। तो बच्चों क्या यूज हुआ है, लेटली, क्या, लेटली। तो लेटली भी किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और हैज के साथ थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर बच्चों क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। आप जानते हैं नहीं भी जानते हैं, देख लीजिए कि सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज और हैव। सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, हैज हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट, हैव नॉट, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटरोगेटिव में हैज और हैव स्टार्टिंग में होगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। बस स्टार्टिंग में सेकंड टाइम में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ऑफ लेट और लेटली हमने दो वर्ड लिए हैं, दोनों ही किस में आते हैं बच्चों, ये प्रेजेंट के परफेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ और टिल नाउ, जस्ट नाउ और टिल नाउ, ये दोनों वर्ड भी बच्चों किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये भी किस में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैड मेट हर, आई हैड मेट हर जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। तो यहाँ बच्चों क्या यूज है, जस्ट नाउ। और जस्ट नाउ अभी क्या बताया आपको कि जस्ट नाउ किस में बनता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हैव, यहाँ पे यूज होगा हैव। साथ साथ लेके चलते हैं, देखिए बच्चों, जस्ट देन, जस्ट देन और टिल देन, टिल देन, ये दोनों वर्ड किस में आते हैं, पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट
परफेक्ट में। इनके साथ स्ट्रक्चर क्या होगी सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, ये क्या होता है पास्ट परफेक्ट। तो ध्यान देना अगर नाउ लगा है जस्ट के साथ या टिल के साथ तो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट का परफेक्ट, जस्ट देन और टिल देन है ये बनता है आपका पास्ट का परफेक्ट। नोट कर ले बेटा इसको। देखिए अब देखिए एक वर्ड आता है इसमें आपका यट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यट, यट किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कैसा होना चाहिए, निगेटिव, सेंटेंस निगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा, या तो सेंटेंस निगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। यट एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे आई डिड नॉट टेक एनी ब्राइब यट, ठीक है, मैंने अभी तक कोई रिश्वत नहीं लिए। तो बच्चों यहाँ पे यट पे फोकस करेंगे, यट। और यट के साथ सेंटेंस क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस या तो नेगेटिव होना चाहिए या आपका इंटरोगेटिव होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस में एरर होगी यहाँ पे। तो राइट सेंटेंस क्या होगा इसका, यहाँ होगा आई हैव नॉट टेकन एनी ब्राइब येट। और देखिए इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, जैसे तुमने अभी तक किया ही क्या है, व्हाट हैव यू डन येट, व्हाट हैव यू डन येट। तो बच्चों जब भी येट आता है ना, येट आता है ये आफ्टर थर्ड फॉर्म आता है, ध्यान है, आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव या इंटरोगेटिव। ये जरूर नहीं कि जस्ट बाद आएगा, जब भी आएगा बाद में आएगा, जब भी आएगा बाद में आएगा। और देखना बेटा, तो यट का केस क्लियर हुआ। तो जैसे यट यूज कर सकते हैं वहां पे हम सो फार भी लगा सकते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, अभी तक। सो फार भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यट भी लगा सकते हैं और सो फार भी लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा आपको यट का केस। अब देखिए आगे केस, जस्ट और ऑलरेडी, जस्ट ऑलरेडी, जस्ट और ऑलरेडी, जस्ट ऑलरेडी, ये भी परफेक्ट में यूज हो सकते हैं बच्चों वर्ड। और इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, ये भी आपके किस में, थर्ड फॉर्म से पहले आते हैं, बिफोर थर्ड फॉर्म, बिफोर थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस क्या होना चाहिए, ये अफर्मेटिव होना चाहिए। कंडीशन क्या है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में बिफोर थर्ड फॉर्म और ये परफेक्ट में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव कंप्लीटेड, I have completed my homework, I have completed my homework already, already। देखने में सेंटेंस बच्चों राइट लगता है कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क ऑलरेडी, लेकिन यहाँ ध्यान देना बच्चों कि ऑलरेडी की जो फंक्शनिंग होती है परफेक्ट में जब यूज होता है ये, तो ये बिफोर थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म से पहले आता है। तो अभी सेंटेंस कैसा हुआ बच्चों, ये रॉन्ग सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस को राइट करेंगे, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, माई होमवर्क। अब बच्चों ये सेंटेंस क्या हुआ, राइट हुआ सेंटेंस। ऑलरेडी और जस्ट परफेक्ट में जब भी यूज होते हैं तो ये कहाँ आते हैं, थर्ड फॉर्म से पहले लगाते हैं। एक सेंटेंस देखिए वो ले सकते हैं, जैसे she has just found me, उसने अभी तुरंत मुझे कॉल की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म यूज हुआ है और उससे पहले जस्ट है, सेंटेंस हैज के साथ यूज हुआ है, तो ये क्या सेंटेंस आपका राइट है। तो ऑलरेडी और जस्ट सेंटेंस किस में आते हैं, ये परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए और कहाँ आना चाहिए, बिफोर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से पहले आना चाहिए। तो बच्चों हमने क्या सीख लिया, थोड़ा सा परफेक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन कुछ जो इसके पार्ट बचे हुए हैं, एक एक वर्ड की हम फंक्शनिंग देखेंगे, जैसे बिफोर है, आफ्टर, बाय द टाइम है, सिंस है, फॉर है, हम सबको कवर करेंगे। तो अगली क्लास में वो कवर होगा। देखिए बहुत शानदार तरीके से एक एक वर्ड की फंक्शनिंग बताइए। तो आपको क्या बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आगे शेयर भी करनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।